मैं पहली बार साउथ इंडिया के जंगल में आज सफारी पे जा रहा हूँ, जहाँ कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिन्हें मैं पहली बार देखने वाला हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज की सफारी में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं अभी हूँ दक्षिण भारत के एक राज्य केरला में, और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ अपनी पहली सफारी के लिए पेरियार नेशनल पार्क में, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। लेकिन आज की सफारी स्टार्ट होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सालों तक सफारी में अकेले घूमने के बाद मैं पहली बार अपनी सफारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ सफारी पे जाना चाहते हैं तो चलिए 4 से 7 दिसंबर को मेरे साथ बांधवगढ़ के जंगल एडवेंचर पे। इस ट्रिप पे हम साथ मिलकर करेंगे 4 सफारी बांधवगढ़ के कोर जोन में, जहां मैंने अपने लाइफ की सबसे बेस्ट टाइगर साइटिंग्स देखी हैं। तो अगर आप मेरे साथ इस एडवेंचर पे चलना चाहते हैं तो मेरे शेयर्ड सफारी को ज्वाइन कीजिए वॉक इनटू द वाइल्ड ऐप या walkintothewild.in वेबसाइट पे। इस ट्रिप की बाकी डिटेल्स और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दक्षिण भारत के किसी भी जंगल में ये मेरी पहली सफारी है। लेकिन अभी ये जंगल पेरियार टाइगर रिजर्व का नहीं है, बल्कि ये सफारी ठेकड़ी नाम के जगह से स्टार्ट होती है और जंगल में आगे जाके पेरियार टाइगर रिजर्व का एरिया आता है। कहाँ पे? ऊपर सीधा ऊपर सीधा नहीं, सीधा देखो। और जंगल में थोड़ा ही अंदर आने पे हमें एक बड़ी सी गिलहरी दिख गई। ये है इंडियन जाइंट स्क्वेरल, जिसे मालाबार जाइंट स्क्वेरल भी कहते हैं। ये गिलहरी ना केवल हमारे भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी है, जो भारत के कई जंगलों में पाई जाती है। पेरियार का जंगल पहाड़ों पे है, जो वेस्टर्न घाट्स में आता है। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट भारत में 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ चलती है और केरला, तमिलनाडु और कई अन्य राज्य से होके गुजरात तक जाती है। जहां मॉनसून में भारत के अधिकतर टाइगर रिजर्व सफारी के लिए बंद होते हैं, पेरियार के जंगल में मॉनसून में भी सफारी किया जा सकता है। लेकिन बरसात के मौसम में पहाड़ों वाले इस जंगल में किसी भी जानवर का दिखना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ जंगल के अंदर कई सारे छोटे बड़े डैम बने हुए हैं, जिनका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ का जंगल एवरग्रीन है, जिसका मतलब है यहाँ का जंगल पूरे साल घना और हरा भरा रहता है, और ऐसे में यहाँ जानवरों का दिखना थोड़ा कठिन होता है। बताया जाता है कि यहाँ बाघों की संख्या 40 से 50 के बीच है, लेकिन इतने घने जंगल में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन बाघ नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा पीछे बारिश होने लगी। लेकिन मैं यहाँ टाइगर्स के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ के जंगल में कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। ये है लायन टेल्ड मकाक, जिसे शेर जैसी पूंछ वाला बंदर या मकाक भी कहा जाता है। लायन टेल्ड मकाक पूरी दुनिया में केवल भारत में ही पाए जाते हैं, और वो भी केवल वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों में। शेर जैसी पूंछ के अलावा इनके चेहरे के चारों ओर ग्रे रंग का अयाल भी होता है, जिसके चलते इन्हें
दाढ़ी वाला बंदर भी कहा जाता है। ये अपने जीवन के अधिकतर समय पेड़ों पे ही बिताते हैं और खाने में फल फूल और पत्तियों के अलावा कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। लायन टेल मकाक दुनिया के सबसे दुर्लभ वानर की प्रजातियों में से एक है और इनकी संख्या कम होने के चलते आज इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। खेकड़ी की ये सफारी पूरे दिन भर की होती है, जो सुबह से शाम तक चलती है और इस सफारी का अधिकतर जंगल पहाड़ों पे ही है। अब हम जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, हम बादलों के अंदर जाने लगे हैं और ऐसे में ठीक से कुछ भी देख पाना आसान नहीं है। यहाँ पूरी सफारी में पक्के सड़क बने हुए हैं और अभी तक की ये सफारी कोई जंगल सफारी कम एक पहाड़ों की ड्राइव अधिक लग रही है। यहाँ पक्के सड़क होने का कारण है यहाँ पे बिजली बनाने के लिए बनाए गए अलग अलग डैम्स जो पूरे जंगल में फैले हुए हैं। और देखते ही देखते हम अब फिर से बादलों के अंदर आ गए और अब बारिश होने लगी। सफारी के लिए मॉनसून में यहाँ आना थोड़ा चुनौतियों भरा हो सकता है, जहाँ कभी भी तेज बारिश के चलते सफारी का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है या फिर सफारी को रोका भी जा सकता है। यहाँ सफारी में पहाड़ों के ऊपर कुछ घास के खुले मैदान भी आते हैं, जहाँ कई बार अलग अलग जानवरों को देखा जाता है, लेकिन अभी यहाँ कोई भी जानवर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आगे 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 आगे। और हमें यहाँ फिर से पेड़ पे एक और जानवर मिल गया। ये है नीलगिरी लंगूर। ये भी दुनिया में केवल भारत में ही पाए जाते हैं और वो भी वेस्टर्न घाट में। लायन टेल मकाक की तरह ये भी अपने जीवन का अधिकतर समय पेड़ों पे ही बिताते हैं। ये एक डाल से दूसरे डाल पे 20 फीट की दूरी से भी छलांग लगा सकते हैं। आज इनकी संख्या 15,000 से भी कम है और इन्हें असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। आजकल हर टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को सफारी पे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में मेरी आज की सफारी में मुझे कुछ ऐसे जानवर देखने को मिल रहे हैं जो मुझे भारत के किसी और हिस्से में देखने को नहीं मिलने वाले। बारिश के समय ऐसे घने जंगल में किसी भी जानवर का दिखना आसान नहीं होता है और अभी तक की मेरी सफारी में मुझे ये समझ आ रहा है कि जो भी जानवर मुझे देखने को मिलेंगे वो शायद केवल पेड़ों पे ही रहने वाले होंगे। यहाँ की सफारी में अलग अलग डैम से होके जाना होता है और ये डैम पहाड़ों में इतना ऊपर है कि अभी ये बादल के अंदर छुप चुका है। डैम को पार करने के बाद अब धीरे धीरे बादल भी छटने लगे हैं और अब थोड़े देर में पेरियार टाइगर रिजर्व का जंगल भी आने वाला है।
जहां सफारी के लिए मैं आज आया था। जहां राजस्थान के जंगलों में मोर का दिखना एक आम बात है, यहाँ ऐसे मौसम में पहाड़ के इतने ऊपर इस अकेले मोर का दिखना मानो एक पेंटिंग जैसा है। भारत में मोर पूरे देश में पाए जाते हैं। जहां उत्तर भारत में इन्हें 5000 फीट तक के ऊंचे पहाड़ों में देखा गया है, दक्षिण के पहाड़ों में इन्हें 6000 फीट की ऊंचाई तक देखा जा सकता है, जो इनके दिखने की भारत में दर्ज की हुई अधिकतम ऊंचाई है। अब सफारी में हम धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने वाले हैं, जहां आगे जाके पेरियार टाइगर रिजर्व आने वाला है। लेकिन उससे पहले फिर से एक और डैम। यहाँ की सफारी में आपको पूरे जंगल में डैम या बिजली के पोल और तारे देखने को मिलते रहते हैं, जो इतने सुंदर जंगल को एक नेचुरल जंगल जैसा कई बार नहीं लगने देते। अब हम धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं और जैसा पहाड़ के ऊपर जाते समय हुआ था, अब फिर से हमें बादलों से होके आगे जाना है। मॉनसून में यहाँ देखते ही देखते मौसम बदल जा रहा है और अब कभी भी बारिश हो रही है। फिर से बारिश आ गई, लगाना पड़ेगा। और अब आ गया पेरियार टाइगर रिजर्व का चेक पोस्ट। यहाँ सफारी की परमिट फिर से चेक होती है और उसके बाद अब मैं ऑफिशियली पेरियार टाइगर रिजर्व में सफारी पे आ गया हूँ। लेकिन यहाँ अभी भी जंगल में ढेर सारे गांव और घर हैं। हाँ, नीचे लगी हुई है इलायची। और फिर से हमें यहाँ वही नीलगिरी लंगूर देखने को मिल गए। और अब फिर से बारिश भी आ गई। बारिश में इन लंगूरों को फिल्म करते करते मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे आगे सब कुछ बदलने वाला है। जैसे जैसे हम पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, जंगल कहीं कहीं थोड़ा खुला मिलने लगा है, जिसमें टाइगर ना सही लेकिन हो सके कोई और जानवर देखने को मिल जाए। लेकिन आज बार बार होते बारिश को देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसे समय यहाँ सफारी पे आना एक अच्छा आइडिया नहीं था। और घंटों तक आज सफारी में घूमने के बाद मुझे यहाँ पहली बार हाथी देखने को मिल गए। यहाँ भले ही टाइगर देखने को ना मिले, लेकिन हाथियों के साथ और भी कई बड़े जानवर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गौर।
लेकिन आज बारिश में बार बार फिल्म करते हुए अब मेरे कैमरा में कुछ दिक्कत आने लगी है और मेरा कैमरा अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। और देखते ही देखते मेरा मेन कैमरा, जिससे मैं दूर जानवरों को फिल्म करता हूँ, उसने काम करना बंद कर दिया। अब बिना मेरे कैमरा के मैं साउथ इंडिया के इस ट्रिप में आगे नहीं जा पाऊंगा। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है जब कैमरा में प्रॉब्लम के चलते मुझे मेरे ट्रिप को छोड़ के वापस घर जाना पड़ रहा है। मैं पहली बार साउथ इंडिया के जंगल को एक्सप्लोर करने और आप लोगों के लिए फिल्म करने आया था, लेकिन अब ये साउथ इंडिया की सीरीज स्टार्ट होने के साथ ही मुझे एंड भी करनी पड़ रही है। अभी मैं यहाँ के जंगल को ठीक से घूम भी नहीं पाया था, लेकिन इतना समझ आ गया कि यहाँ की सुंदरता कुछ अलग ही है। भले ही मुझे आज यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये जर्नी दोबारा करूँगा मॉनसून के बाद। आई होप आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं कहीं और किसी जंगल एडवेंचर पे।